प्यारे बच्चों, स्वागत है आज की कक्षा में आपका। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे स्कूल पोर्टफोलियो का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। स्कूल पोर्टफोलियो की फ़ाइल को आप किस प्रकार से निर्मित करेंगे और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, इस संपूर्ण प्रक्रिया का आज हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जब आप फाइल का निर्माण बना रहे हैं स्कूल पोर्टफोलियो से संबंधित, तो आपको फ्रंट पेज में संस्था का नाम लिखना है सबसे टॉप में, फिर संस्था का लोगो। संस्था से यहाँ पे तात्पर्य है जिसमें आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पे आ जाएगा। संस्था का लोगो यहाँ पे आ जाएगा। जिस डिपार्टमेंट में आप हैं, जिस सेशन में आप हैं, उसकी डिटेल आ जाएगी और जिस विषय के अंतर्गत आपको कार्य दिया गया है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे और प्रकरण के नाम पर आप लिख देंगे विद्यालय पार्श्व चित्र या स्कूल पोर्टफोलियो। दाईं ओर आपको अपने बारे में लिखना है और बाईं ओर जिनके द्वारा कार्य दिया गया है उनके बारे में आपको लिखना है। फिर ऐसा ही सेम जो इंटरफेस होगा वो आपके फाइल के अंदर जो पहला पृष्ठ होगा उस पर भी आप सेम वैसे ही डिटेल लिखेंगे। संस्था का नाम, लोगो, सत्र, विभाग, विषय, प्रकरण, अपनी डिटेल और पर्यवेक्षक की डिटेल। इतना काम करने के बाद आपका कार्य है विषय अनुक्रमणिका तैयार करना। ये निर्मित की जाती है संपूर्ण उन बिंदुओं पर जिन बिंदुओं को आपने अपनी फाइल के अंतर्गत विशेष रूप से व्याख्यात किया हुआ है, तो उनका क्रम संख्या आप डालेंगे यहाँ पर। फिर उस बिंदु को लिखेंगे जिसको आपने व्याख्यात किया हुआ है और तब तक लिखते जाएंगे जब तक कि आपने सारे बिंदुओं को व्याख्यात नहीं कर लिया हो। फिर बिंदुओं से संबंधित पृष्ठ संख्या का आप वर्णन करेंगे यहाँ पर। जैसे ही आप सभी बिंदुओं के पृष्ठ संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे, अंत का कॉलम आप अध्यापक हस्ताक्षर के लिए यहाँ पर निर्मित करेंगे। विषय अनुक्रमणिका तैयार करने के पश्चात आपको सबसे पहले विद्यालय के परिचय में विद्यालय का जो छायाचित्र है उसको यहाँ पर चस्पा करना है। फिर विद्यालय से संबंधित विद्यालय की डिटेल आपको लेनी है कि विद्यालय की स्थापना कब की गई, किस प्रकार से की गई, विद्यालय का इतिहास किस प्रकार से रहा है, स्थापना के कितने वर्ष हो चुके हैं। ये संपूर्ण जानकारी आप विद्यालय की प्रबंध समिति या प्रधानाचार्य या अध्यापकों से प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यालय का एक पूर्ण इतिहास आपके द्वारा लिखा जाएगा और जैसे ही आप विद्यालय की पूर्ण इतिहास की जानकारी प्रदान कर देंगे तो आपको ये बताना होगा कि स्थानीय स्थानक से यानी स्टेशन से विद्यालय तक पहुंचने का जो मार्ग है वो कहाँ कहाँ पर कौन सा पॉइंट आता है, तो रूट चार्ट आपको तैयार करना है। तो आपको बताना होगा कि स्टेशन से विद्यालय तक आते आते मध्य में कौन कौन से मुख्य पॉइंट पड़ेंगे, बस कहाँ से पकड़ी जाएगी, टेम्पो ट्रैवल है या आपका ई रिक्शा है, वो सारे साधन आप बताएंगे और वहाँ तक पहुँचने का मार्ग प्रदर्शित करेंगे। ये सारा रूट चार्ट दर्शाने के बाद आपको विद्यालय के मानवीय और भौतिक संसाधनों का से संबंधित जो विस्तृत व्याख्या है यहाँ पर एकत्रित करनी है, जिसमें कि आपको अधिकारी से रिलेटेड, अध्यापक से रिलेटेड, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, अभिभावक एवं सामाजिक जो लोग हैं उनसे विद्यालय का कैसा संपर्क है, इनसे संबंधित ये सभी मानवीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। और भौतिक संसाधन के अंतर्गत विद्यालय की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है, भवन का व्यवस्थापन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, तकनीकी व्यवस्था, कक्ष व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, परीक्षा व्यवस्थापन और सत्र व्यवस्थापन, ये सारे बिंदु इसके अंतर्गत आएंगे। अब इन बिंदुओं पर आपको करना क्या है, आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले आप मानवीय संसाधनों का विवरण एकत्रित करेंगे। इसमें आपकी प्रबंध समिति आ गई है, प्रधानाचार्य आ गए हैं, अध्यापक आ गए हैं, कर्मचारी आ गए हैं और विद्यार्थी आ गए हैं। प्रबंध समिति किसी भी विद्यालय के निर्माण में, उसके व्यवस्थापन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करती है और प्रधानाचार्य तो विद्यालय का केंद्र होता है, वहाँ का शासक होता है, नेतृत्व करता होता है। अध्यापक उस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए जो क्रियाशील
तंतु होते हैं उसको आप कह सकते हैं। और कर्मचारी संपूर्ण विद्यालय की प्रगति से संबंधित जो भी औपचारिक प्रक्रियाओं दस्तावेजों से संबंधित जो संरक्षक आप कह सकते हैं वो आपके कर्मचारी हैं। वहाँ विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था कर्मचारियों पर निर्भर करती है। विद्यार्थी जिसके लिए आपने ये विद्यालय निर्मित किया हुआ है, जिनके निर्माण के लिए, जिनके विकास के लिए, तो इन सब का आपने क्या क्या वर्णन करना है, कैसा डाटा कलेक्ट करना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रधानाचार्य के परिचय में आप प्रधानाचार्य का छायाचित्र ले लेंगे। नाम, आयु, लिंग, जाति, मेल आईडी, दूरभाष, शैक्षिक विवरण, विशेषज्ञता किस विषय में है उनकी, शिक्षण अनुभव, प्रशासनिक अनुभव और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, यानी उनसे संबंधित, इसको आप प्रिंसिपल पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं। उनका संपूर्ण, जैसे आपने विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो तैयार किया है वैसे ही प्रधानाचार्य का भी संपूर्ण विवरण यहाँ पर आप एकत्रित करेंगे। उनसे संबंधित जानकारी को आप यहाँ पर चस्पा करेंगे। उसके पश्चात प्रबंध समिति के विवरण के अंतर्गत आप क्या लेंगे, तो इस तरीके का आपके द्वारा टेबल निर्मित कर दी जाएगी। प्रबंध समिति के सदस्यों का नाम, उसके अध्यक्ष का नाम, उन सब का नाम लिखकर वो मेल है फीमेल है ये बताएंगे, किस जाति से बिलोंग कर रहे हैं बताएंगे, उनका शैक्षिक ब्यौरा आप देंगे यहाँ पर, और प्रबंध समिति में वह किस पद पर हैं, यानी अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सदस्य हैं, या आप कह सकते हैं उनको कि मार्गदर्शक हैं, किस रूप में वहाँ पर हैं उस पद को यहाँ पर लिखा जाएगा। उनके मेल आईडी और उनके कॉन्टैक्ट नंबर को आप यहाँ पर एकत्रित करेंगे। तो ये चार्ट आप उतना विस्तृत करेंगे जितने लोग वहाँ पर होंगे उनके हिसाब से चार्ट निर्मित किया जाएगा, और उनसे संबंधित उनके आप क्या करेंगे, छायाचित्र भी कलेक्ट करेंगे। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप ले सकते हैं और यहाँ एक कॉलम क्रिएट कर कर उनके फ़ोटो को आप चस्पा कर सकते हैं, जिसके बारे में आप डिटेल दे रहे हैं। अध्यापकों का विवरण, इसमें भी सेम वही चीज़ है। तो आप यहाँ पे नंबर लिख लेंगे, टोटल जो अध्यापक होंगे उन सबको एक नंबर पर अध्यापक का नाम, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, किस जेंडर के हैं, मेल है फीमेल है वो डिटेल, किस कास्ट के हैं उसकी डिटेल आप लिखेंगे, किस सब्जेक्ट के हैं उनके सब्जेक्ट को आप यहाँ पे लिखेंगे, उनका 10 से लेकर और संपूर्ण नियुक्ति तक जो भी उनकी क्वालिफ़िकेशन रही होगी वो सारे डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिखेंगे। उनका शैक्षिक अनुभव, कितने कितने वर्ष उन्हें पढ़ाते हुए हो गए हैं उसको यहाँ पर आप लिखेंगे, उनकी मेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट कर कर उनका फ़ोटो भी आप चस्पा कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपने पूरी यहाँ पर भरी हुई है। तो सारे टीचर्स के फ़ोटोज़ आपको आवश्यक रूप से कलेक्ट करने हैं। यहाँ पर कार्यालय कर्मचारियों का विवरण, कर्मचारियों से तात्पर्य यहाँ पर ऑफिस कर्मचारी से भी, और विद्यालय में जो अन्य अनुसेवक वगैरह होते हैं, गार्ड वगैरह होते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन से भी हैं। तो आप उनका नंबर यहाँ पे लिखेंगे, नाम लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, फिर यहाँ पे उनका कैटेगरी और पद पे, यानी वो बाबू है, वो अनुसेवक है, वो गार्ड है, उनके पद को भी यहाँ पर लिखेंगे। उनके शैक्षिक ब्यौरे को लिखा जाएगा यहाँ पर, और उनका अनुभव, कार्यालय अनुभव किस प्रकार का रहा है उसको लिखा जाएगा। मेल आईडी, दूरभाष, ये सारी डिटेल आपके द्वारा यहाँ पर ली जाएगी। अन्य कर्मचारियों से संबंधित सफाई कर्मचारी यहाँ पे आ जाएंगे आपके, और सहायक आ जाएंगे आपके, जो अन्य जितने भी वहाँ विद्यालय के निर्माण में, व्यवस्थापन में अपना माली आ जाएंगे। तो उन सबको आप यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे और उनका ब्यौरा यहाँ पर कंप्लीट भरेंगे, और उनके छायाचित्र आवश्यक रूप से कलेक्ट किए जाएंगे, जिसके बारे में आप बता रहे होंगे। विद्यार्थियों का विवरण दिया जाएगा। विद्यार्थियों के विवरण से संबंधित आप छायाचित्र इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताना है कि विद्यार्थी के विवरण में कि आपकी कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12, BA फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगर जितनी क्लासें आपके यहाँ हैं, टोटल उस विद्यालय में, उस महाविद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। तो आपको यहाँ पर कक्षा बतानी है, कक्षा 6 में
और यहाँ जेंडर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। जेंडर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक तरफ मेल होंगे, एक तरफ फीमेल होंगे। तो कक्षा 6 में मान लीजिए टोटल बच्चे हैं आपके 200, जिसमें से 150 मेल हैं और आपकी 50 फीमेल हैं। कक्षा 7 में आपके 100 मेल हैं और 200 फीमेल हैं। कक्षा 8 में इस तरीके से जितने टोटल। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि कक्षा 6 में जाति के अनुसार कितने विद्यार्थी हैं, इसका डिटेल आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। तो जाति आपको सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आपको दर्शाना होगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे जाति को भी आप भागों में विभाजित कर देंगे। सामान्य जाति में मेल फीमेल टोटल आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपका अनुसूचित जाति में मेल फीमेल टोटल आ जाएगा। फिर अनुसूचित जनजाति में मेल फीमेल टोटल आ जाएगा। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग में मेल फीमेल और आपका टोटल आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप बताएंगे कि टोटल सामान्य जाति के विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, अनुसूचित जाति के कितने विद्यार्थी हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने विद्यार्थी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल कितने विद्यार्थी हैं, मेल कितनी हैं, फीमेल कितने हैं। तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, मेल और फीमेल का डिटेल कंप्लीट रूप से तैयार करेंगे यहाँ पर आप।